रोटेशन थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन लेना चाहता हूँ मैं फिलहाल। क्वेश्चन ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 दैट इज 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर और दे रखी है Z2 दैट इज 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, है ना। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे मैं बना लेता हूं। चलो भाई, ऐसे सोचते हैं, रैंडम डायग्राम बनाते हैं कैसी। ये Z2 है आपकी 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा, है ना, और ये है आपका Z1 1 प्लस आयोटा रूट 3। ठीक है, मैं दो तीन केसेस लेता हूं एक साथ इसमें, है ना, तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका सारा पॉइंट्स। अब सपोज π/2 ले लेते, चलो π/2 घुमाते हैं इसको ना। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर इसे वेक्टर के हिसाब से देखूं मैं तो Z1 माइनस Z2 फाइनल माइनस इनिशियल, इसके अलोंग एक वेक्टर बनाना है आपको, ए बी वेक्टर, है ना। तो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही आप करोगे तो आपके पास एक वेक्टर अवेलेबल आ गया। आपने इसको घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2। मान लेते हैं कोई नई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे बन गई Z3। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज द Z3, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या वैल्यू होगी। तो सेम जो आपको अभी तक सिखाया गया है कि आपने जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो एरो जहां पे आके रुका है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर के हिसाब से रिप्रेजेंट कर लो। कितनी आएगी ये, Z3 माइनस Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ दिस, इसी का मॉडुलस Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू, किसको रोटेट किया है, Z1 माइनस Z2 को, अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 कितना रोटेट किया है, π/2, तो e⁻⁴ जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब किसी एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर की रिस्पेक्ट में आपने इसको घुमाया है यहां से, मॉडुलस ऑफ दिस विल रिमेन सेम, है ना, मॉडुलस तो सेम ही रहेगा। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं यहां पर। Z3 माइनस व्हाट इज Z2, Z2 की वैल्यू है अपने पास 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू व्हाट इज Z1 माइनस Z2, दिस माइनस दिस आप करोगे तो ये आएगा -1 माइनस आयोटा रूट 3, व्हाट इज e⁻⁴ इसको आप लिखोगे ऐसे, cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, मतलब आयोटा बचा, तो इसको रोके डाल दिया आई से मल्टीप्लाई कर लो भाई, माइनस आई माइनस रूट 3i²। व्हाट इज i², -1, एक माइनस ऑलरेडी था तो ये हो गया प्लस, बस अब तो आपके पास Z3 आ चुकी है। इसको उधर भेज दो, माइनस आयोटा प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। दिस इज 2 प्लस रूट 3, दिस इज द रियल पार्ट, एंड आयोटा के साथ में हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 1। ठीक है, ये है आपकी वो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर Z3। ये है भाई आपकी रोटेशन थ्योरम। पिछले कुछ सालों पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन कम आ रहे हैं, है ना, तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है अगर देखा जाए तो। हाँ, Z1 माइनस Z2 किया आपने 1 माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा इंटू आई से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी -i माइनस i² रूट 3, i² की वैल्यू प्लस रूट 3 हो गया।
इसको उधर भेज दिया तो ये हो गया 2√3 माइनस 1 प्लस 2 प्लस √3। ठीक है भाई, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट करने के बाद। तो यहां से एक सिंपल रिजल्ट आप ये देख पा रहे हो, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में i से मल्टीप्लाई, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं इस रोटेशन पॉलिसी पे बेस्ड, रोटेशन थ्योरम पे बेस्ड, कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है iz, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है iz, मतलब ये जो iz कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर iz होगी। z कॉम्प्लेक्स नंबर को विद रिस्पेक्ट टू 0 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने रोटेट किया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो भी π/2 से, द फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी iz। आप देख सकते हो भाई इजीली। मान लेते हैं इसको z1 है, फाइनल आपने रोटेट किया और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, मैं फाइंड करना चाहता हूं z1, तो क्या करोगे आप? z1 माइनस 0 अपॉन मॉडुलस ऑफ z1 इज इक्वल टू, किसको किया है भाई? इसके अलोंग एक वेक्टर बना लो, z माइनस 0 अपॉन मॉडुलस ऑफ z e रेज टू पावर आयोटा इन पाई। मॉडुलस z सेम है क्योंकि आप किसी चीज को रोटेट कर रहे हो किसी के रिस्पेक्ट में ना, तो दैट विल रिमेन सेम मॉडुलस। तो z1 आपका आ गया z इंटू ई रेज टू पावर आयोटा π/2 होता है cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, तो z1 हो गया z इंटू आई। ऐसे वो रिजल्ट निकला है। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया तो समझ जाओ आपने जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर थी पहले, इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको 90 डिग्री से रोटेट किया होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा कवर कर लिया है। अब जो चीजें बची हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं। तो एक से दो लेक्चर में इसको कवर करेंगे।